हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लगातार एक के बाद एक वीडियो बना के आउसबिल्डिंग के प्रोग्राम को हमने लगातार इंडिया में, भारत में प्रमोट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजा है। अलग अलग आउसबिल्डिंग के प्रोग्राम्स में वे लोग जर्मनी में काम कर रहे हैं। अभी भी हम लोग भेज रहे हैं। सितंबर इनटेक के लिए हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। कई सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं, राइट। कुछ लोगों के पास कॉल आना भी शुरू हो गए होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो आउसबिल्डिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है। ये वीडियो है डायरेक्ट प्लेसमेंट को लेके। ऑलरेडी हमने डायरेक्ट प्लेसमेंट में काम करना शुरू कर दिया है और एक दो वीडियो मैंने पहले बनाए भी हैं जिसमें मैंने बात की है नर्सिंग में डायरेक्ट प्लेसमेंट। लेकिन आज का ये वीडियो है उससे एक कदम आगे है, बल्कि 2-3 कदम आगे है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोग्राम हम और जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ कहाँ आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट में हेल्प कर सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जर्मनी में जो मेरे मित्र शुभ चिंतक बैठे हुए हैं, जो इस तरह के फील्ड में काम करने के इच्छुक हैं, वो जरूर हमसे और कांटेक्ट करेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की या और भी दूसरे जो अड़ोसी पड़ोसी देश के लोग हैं उनकी भी मदद कर सकेंगे। मुझे पूरा यकीन है। एक के बाद एक कई सारे फील्ड इसमें जुड़ने वाले हैं। अभी ऑलरेडी जो जुड़ चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। अभी जरा आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि अब डायरेक्ट प्लेसमेंट इन नर्सिंग, उसके अलावा हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को भेजना शुरू किया है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका जो क्राइटेरिया है थोड़ा अलग है लैंग्वेज को लेके, कि बाकी फील्ड्स में B1 तक जर्मन लैंग्वेज इनफ है, मतलब एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एज ए डॉक्टर, मान लो कोई भी MBBS यहाँ भारत में जिसने किया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लैंग्वेज उसको सीखनी पड़ेगी, ये बात है। और डॉक्टर्स के लिए लैंग्वेज C1 होनी चाहिए, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज डॉक्टर सीधे ही दवाई देते हैं। तो दवाई अगर गलत समझ गए तो नुकसान भी कर सकती है, राइट। पेशेंट का मामला है, लाइफ का मामला है भाई। उसके अलावा यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, हाउसकीपिंग, टेक्नीशियन, इन तमाम फील्ड्स में भी हम लोग अब आपको जर्मनी भेज सकेंगे। बाकी फील्ड्स के लिए जर्मन लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो B1 है। यस, क्या प्रोसेस है सारा, उसके लिए आप नीचे जो नंबर दे रखा है उस पर बात करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैंने ये तय किया है, पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था कि डायरेक्ट प्लेसमेंट में हम जिनको भी भेजेंगे उनसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। यस, डेफिनेटली। आई होप जो जर्मनी में हमारे मित्र हैं वो भी इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि यहाँ के लोग, भारतीय लोग जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। लेकिन जर्मनी के लोग, जर्मनी की कंपनियां, जर्मनी के हॉस्पिटल्स या तमाम उनसे कुछ चार्ज नहीं करते। सो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना कि आउसबिल्डिंग के प्रोग्राम में क्या होता है कि 3 साल तक की तसल्ली चाहिए कि आप सीखो और उसमें पैसा कम मिलता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे तो सीधा ही आपको 2-2.5 हज़ार यूरो तो मिनिमम है, उससे कम तो कोई पे नहीं कर सकता वहाँ पे मिनिमम वेज। आउसबिल्डिंग में तो आप स्टूडेंट हो इसलिए वो स्टाइपेंड जैसा है, तो वहाँ आपको 900 से लेके 1200 यूरो के बीच में ही। लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट में उससे दुगना तो कम से कम है ही, मतलब 2200-2500 तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और ऑफ कोर्स आप एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स काम करते हो, डेफिनेटली मच मोर। या थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, डंक शॉन। मुझे उम्मीद है जल्दी आपको और इनमें इजाफा करेंगे हम लोग, और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।